और अगर सोचे कि पुण्य पौवा भर कर दे और छुआ भर सुख पाले तो ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये आपका अगर फिक्र करना है तो मात भजन सिमरन की करना फिक्र करन दे बावले जिक्र करन दे साथ उठ फकीरा जिक्र कर फिक्र करेगा। हाँ, जिसे संत सदगुरु की शरण मिल गई, जिसको संत सदगुरु की शरण मिल गई है उसको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कहा है तेरी चिंता मैं मन खाली तू अचिंत रहा कर प्यारे। अचिंत हो जा, निर्भय हो जा। आठवां लाभ क्या है? सत्संग से दैविक भौतिक ताप खत्म हो जाए, यानी संचित कर्म क्रियामान प्रारब्ध जिसे संत सदगुरु की शरण मिल गई है, जिसे संत सदगुरु की शरण मिल गई है और जिसका भरोसा हो गया उसको दैविक भौतिक ताप खत्म हो जाते। क्योंकि कहा सुन भगवती ये कथा पाऊनी त्रिविध ताप भाव भय लाऊंगी। तीन तरीके के बाद तेरे खत्म हो जाएंगे। जिसको संत सदगुरु की शरण मिल गई, जो भजन करता है सिमरन करता है, विचार करके आप झांक करके देख ले, कोई भी आप गलत काम करने का मन बनाओगे यहाँ अंदर से कंट्रोलिंग हो रही है, यहाँ अंदर से कंट्रोलिंग हो रही है, करने नहीं दिया जाएगा। जिसे सदगुरु की शरण मिल गई है, नाम की सेवाई मिल गई है और भरोसा बन गया है, उसको अंदर से कंट्रोलिंग हो रही है। अनुभव करते होंगे खगपति राम कथा में वर्णी खग मत विलास काश सुख हरनी, यानी तीनों तरीके के पाप खत्म। काया से 4 तरीके के पाप, 10 तरीके के पाप होते, 3 शरीर से होते, 3 वाणी से होते और मन से 4 पाप। काया से जो नर करे चोरी हिंसा व्यभिचार, गाली निंदा झूठ के बोले वचन 1000, क्रोध ईर्षा मान छल मन धारे कई बार, 10 पाप ये जानिए हर जन्म करेगा। पाप तो बहुत तरीके के होते, लेकिन 10 तरीके के पाप ये हमें 84 में घुमाए जा रहे हैं। शरीर से होते हैं चोरी, हिंसा यानी जीवों को मारना और व्यभिचार। वाणी से 3 पाप, गाली निंदा झूठ। मन से क्रोध ईर्षा छल कपट। क्रोध ईर्षा मान छल यानी मान भी बहुत चाहता है, ये हम मान सम्मान बहुत चाहते हैं और सम्मान एक बहुत बड़ा खतरनाक रोग है। कहते हैं 10 तरीके के पाप हमें 84 में घुमाए जा रहे हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी गारंटी दे रहे हैं। सत्संग में तो राजा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं तू सत्संग में आ जा और तेरे 10 तरीके के पापों का खात्मा हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मन क्रम वचन जनित अभिजाई, मन क्रम वचन जनित अभिजाई, असुन ही जो कथा श्रवण मन लाई। मन लगाकर हृदय से कान लगा करके अगर ये सत्संग को अगर हम सुन ले तो ये 10 तरीकों के पापों का खात्मा हो जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी गारंटी दे रहे हैं। साथ में इतने ही नहीं, मेरे गुरुदेव एक बार आश्रम में लैट्रिन बहुत गंदी हुई,
मेरे गुरुदेव ने कहा, सेवादारों ने बताया लैट्रिन बहुत गंदी हो चुकी है। तो मेरे गुरुदेव ने कहा भाई आज जो लोग लैट्रिन की सफाई की सेवा कोई करेगा तो आज इसका भजन बढ़िया बनेगा, ऊपर के मंडलों की सैर करेगा। दौड़ पड़ी, सत्संग समाप्त हुआ, संगत दौड़ पड़ी, लैट्रिन सफाई हो गई। और रात को जब भजन किया तो ऊंचे ऊंचे मंडलों में, ऊपर के मंडलों में सैर किया। उन रूहों ने, उन आत्माओं ने, एक 6 साल की लड़की थी, उसको अनुभव में आया कि आज जो तूने लैट्रिन की सेवा किया है इससे तेरे 6 जन्म के पाप काटे गए। 6 जन्म तुझे सूरी बनना था, 6 जन्म तुझे सूरी बनना था और इसी में खाना, इसी में रहना था। लेकिन ये 6 जन्म के पाप तेरे आज की ये सेवा में, आज की ये जो तूने लड़की की सफाई की सेवा किया है, ये सारे इस सेवा के फल से तेरे 6 जन्म के कर्म काटे गए। इतनी बड़ी ताकत है सत्संग में। वो कबीर साहब कह रहे हैं ये नाम की चिंगारी अगर हमारे हृदय में प्रकट हो गई, सारे पापों का खात्मा हो गया। गारंटी दे रहे हैं, जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, और जैसी चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास। जैसे सावन भादों में मेड़ से घास निकाल देते हैं, जेठ के महीने में सूख जाती है और एक चिंगारी आग की बढ़ के चल के खाक हो जाएगी। लेकिन अगर वही घास पड़ी रही तो भादों में फिर वो हरी हो जाएगी। कहते इस तरीके से तेरे पापों का खात्मा हो जाएगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, नाम ले तो बहुत सुंदर सुखाही, करहु विचार सृजन मन माही। और इसी बात को मौलाना रूम कह रहे हैं, हम नसीबी सा कभी ओलिया बेहतर असर सलाह तायद वेलिया। इसी बात को मौलाना रूम भी कह रहे हैं, तेरे पापों का खात्मा हो जाएगा। ये 8वां लाभ है सत्संग का। 9वां लाभ क्या है? मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जो इच्छा करी हो मनवाई, सो प्रसाद का दुर्लभ लाभ मनोकामना। गारंटी दे रहे हैं, मन कामना सिद्ध नर पावा, जो ये कथा कपट कर गावा। यानी जो इच्छा करी हो मनवाई, सो प्रसाद का दुर्लभ लाभ। ध्यान देना, इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा जो पूरी होने लायक वो पूरी हो जाएगी, और जो नहीं पूरी होने लायक वो इच्छा खत्म हो जाएगी। या तो कामना पूर्ण हो जाएगी और या तो कामना चूर्ण हो जाएगी। दोनों बातें, और दोनों एक ही बात है। अगर इच्छा ही खत्म हो गई वो भी पूरी। जैसे चाह गई चिंता गई, मनुआ में परवाह, जिसको कजू में चाहिए सो साहन के साथ। या तो इच्छा पूरी हो जाएगी और या तो इच्छा खत्म हो जाएगी। ये 9वां लाभ। 10वां लाभ क्या है? सत्संग हमारे हृदय में, सत्संग हमारे हृदय में भक्ति के बीज डाल देगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। अगर एक बार भी कोई सत्संग में आएगा तो ये समझ लेना भक्ति का बीज पड़ गया। ये किसी न किसी जन्म में, जब भी मनुष्य जन्म का चांस आएगा, ये भक्ति का बीज जरूर उगेगा, जरूर उगेगा। भक्त बीज पलटे नहीं, जो चुकी आए अनंत, ऊंच नीच घर अवसरे तो संत का संत। ये आपका 10वां लाभ। भक्त सुकंत सकल गुण खाली, अभिन सत्संग न पाऊं प्राणी। भक्ति का बीज ही पड़ जाता है। मूल दुर्लभ है हरि भगत दर, पाऊं ही नहीं प्रयास। जो ये कथा निरंतर सुने मान विश्वास, विश्वास मान करके अगर सुनते हैं तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। 11वां लाभ, 11वां लाभ ये है, 11वां लाभ ये है
अगर हम सत्संग में पहुंच गए, सत्संग को सुन लिया, तो सीधे गारंटी दे रहे हैं 84 लाख यजन से मेरा पार हो गया। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं भव सागर चाहे पार जुबावा और राम कथा जे कह जड़नावा। अगर दृढ़ करके परमात्मा की चर्चा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, भक्ति करते हैं, तो 84 लाख ये अर्जुन का खात्मा हो गया। ये कारण जी दे रहे हैं। सत्संग की नाव में मन दीजे नर नार, टेक बल्टी से भक्त की सहजे उतरे पार। सहजे सहजे उतर जाओ। ये आपका 11वां लाभ। 12वां लाभ क्या? सत्संग से मरने का भय खत्म। सत्संग से गारंटी दे रहे हैं। आज हम मात्र मौत के भय से कांप रहे हैं। मौत के भय से कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं सर्प न डस ले, कहीं करंट न लग जाए, कहीं छत से न गिर जाए। हमेशा 24 घंटा मौत का डर। लेकिन कहते हैं सत्संग में जुड़ा, तेरे मरने का भय खत्म हो गया। गारंटी दे रहे, वारंटी नहीं, बिल्कुल फुल गारंटी दे रहे। मरने का भय ही खत्म हो जाएगा, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा। कितना मरने का शौक पैदा हो जाएगा। कबीर साहब की वाणी से पता चलता है, जिस मरने को जग करे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कहते कभी जल्दी से जल्दी झंझट छूट जाए और पूर्ण परमानंद में चला जाऊं। मरने का शौक पैदा हो जाए। फुल गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कबीर साहब की 2 लाइन के शब्द में कह रहे हैं, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। नियम से जो साधु की संगत में आकर चरण धूल सीरी पे चढ़ाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। चरण धूल का मतलब ये नहीं कि जो मिट्टी में पैर में मिट्टी लगती हुई है। चरण धूल का मतलब ये है कि जो सत्संग में सुनी हुई बात है उसे हृदय में धारण करना, उसे हृदय में धारण करना है। आगे कह रहे हैं, जिस दास रही थे जिस दास रही थी प्रेम भक्ति से निस्दिन, जिस दास रही थी प्रेम भक्ति से निस्दिन, सेवा संतों की हर दम कमाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। सेवा क्या है? सेवा का असली मकसद है हुक्म मानना। और उनका हुक्म क्या है? भजन सुनिए। और क्या कह रहे हैं? झूलेगा कभी मैं मन का ये सारा, झूलेगा कभी मैं मन का ये सारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। यानी मन का मैल धुल जाएगा। और क्या कह रहे हैं? दिखेगी वो ज्योति
दिखेगी वो प्रकाश, दिखेगी वो ज्योति किसी ना किसी दिन, जो अहंकार मन से हटाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। नहीं पास आएंगे, नहीं पास आएंगे यमदूत उसके, जो सतगुरु सतगुरु गाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। इतना बड़ा लाभ, ये 12वां लाभ था। 13वां लाभ सत्संग का। सत्संग से भगवान मिल जाते, सत्संग से भगवान मिल जाते हैं। और अगर भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गए। वो स्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसी कौनो जोग से सत्संग जब हो, राम ने संशय नहीं काश तुम सब कोई। वो स्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, सभी महापुरुष कह रहे हैं कि सत्संग से भगवान मिल जाएंगे। लेकिन एक बात है, आज ये लाभ जो विचार में आए, आज जो ये विचार लाभ के विचार आए हैं, ये लाभ किसको मिलता, ये लाभ किसको मिलता है? हकीकत में जो सत्संग सुनता, हकीकत में सत्संग सुनने वाले के लिए है। अब सुनने वाले की श्रेणियां भी हैं। सुनने वाले की श्रेणियां क्या है? कोई तो है सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, कुछ तो सुनने के लिए सुनते हैं, कुछ जवाब देने के लिए सुनते हैं, कुछ बाल में खाल निकालने के लिए सुनते हैं, कुछ कमी ढूंढने के लिए सुनते हैं, कोई किसी न किसी तरीके से कमियां निकालने के लिए सुनता है। लेकिन जो उच्च कोटि का श्रोता हो, जो उच्च कोटि का श्रोता होता है, वो सिर्फ 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 अपने को बदल डालने के लिए सुनता है। जैसे एक अपना कर अपने को बदल डाला, वाल्मीकि बन गया, ऋषि बन गया। नारद की थोड़ी देर के लिए सोबत मिली और अपने को बदल डाला, ऋषि बन गया। अंगुलमल डाकू को थोड़ी देर के लिए बुद्ध की सोबत मिली और अपने को बदल डाला। तो ये जो उच्च कोटि के श्रोता होता है, वो अपने को बदल डालने के लिए सुनता है। वो न जवाब देने के लिए सुनता है, न और कुछ स्वार्थ काटने के लिए सुनता है, वो सिर्फ अपना भला कर लेने के लिए सुनता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं जो उच्च कोटि के श्रोता होता है, अगर वो सुनने का मतलब ये है कि हृदय में जब उतर गया, तो हृदय में उतर गया। और इतने बड़े बड़े लाभ सुन करके, इतने बड़े बड़े लाभ सुन करके हमारे हृदय के अंदर ललक न पैदा हो, तड़प न पैदा हो, कशिश न पैदा हो। इतने बड़े बड़े लाभ सुन करके हमारे अंदर ललक न पैदा हो जाए, शौक न पैदा हो जाए, तड़प न पैदा हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि इससे बड़ी कोई हानि नहीं, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है, इससे बड़ा कोई अभागा नहीं, इससे बड़ा कोई अभागा नहीं है, इससे बड़ा कोई पापी नहीं है, इससे बड़ा कोई कर्म ही नहीं। अगर सत्संग सुनकर हमारे हृदय में ललक न पैदा हो, तड़प न पैदा हो, तो इससे बड़ा कोई अभाग नहीं। महापुरुष की वाणी से पता चलता है। सुमिरन सेवा को स्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, सुमिरन सेवा राम सो
साहेब सो पहचान, हवाए से हुला ललक जो तुलसी नित हिदान, नित की हान। और कर्महीन वहां गए जहां हीरो की खान, हाथ पसारे घोर भा मिले देखो कर्म का बाण। जैसे कर्महीन है उसके कर्म में नहीं, या पन्ना में जितनी जमीन लेकर के घुटवा डाले उसे कभी हीरा नहीं मिलेगा, और जहां हाथ डालेगा तो नकली पत्थर बोंगा मिलेगा। कभी साहब कह रहे पापी पुण्य भावई पापुन बहुत सुहाय, मां सुगंधी पर हरे जहां गंध चढ़ता, जे निष्काम संग अनुरागे पर मां रक्त पट विमुख अभागे। कहते हैं जिसके अंदर सत्संग सुन करके नाम जपने का भक्ति का मन न कर जाए उससे बड़ा कोई अभागा नहीं, उससे बड़ा कोई कपटी नहीं। कह रहे हैं कपटी कभी न सुधरे, सब साधुन के संग अमूल पखारे गंग में ज्यों विजय ज्यों तंग। जैसे मूल की रस्सी होती है, जैसे मूल की रस्सी होती है, अगर पानी में भिगो दोगे तो और हट जाएगी, और हट जाएगी। इसी तरीके से कपटी को चाहे चलो सत्संग सुनाओ, चाहे जितना सत्संग सुनाओ उसके कभी नहीं घुसेगा, उसके घंटे में कभी नहीं घुसेगा न ढलेगा। तो मैं अब अपनी बात यही से समाप्त करता है। बाबा साहब जी भी तू यहाँ आनंद ले रहे हैं और आप भी आनंद ले रहे हैं, तो मैं अपनी बात यही से समाप्त करूंगा। और सुबह सब लोग तैयार हो जाइए, जल्दी से जो है आए हैं गुरु दरबार में। यहाँ कुछ पाने के लिए है, यहाँ कुछ समझने के लिए है। तो यहाँ पर दुनियादारी की चर्चा कोई न करे। ये दुनियादारी अपने घर परिवार में छोड़ जाओ, जब वहां जाना फिर पहन ले, लेकिन कम से कम 2 दिन के लिए आप आए हैं तो कम से कम कुछ ले करके जाए, कुछ प्रेरणा ले करके जाए, कुछ ताकत ले करके जाए। और सच्चे दिल से लेके जाओगे तो आपको महसूस होगा, आपको परम शांति मिलेगी। मैं अपनी बात नहीं समाप्त करता हूँ। सब सदा दे देखो प्रसाद रखा होगा थोड़ा बहुत।